नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। राज्य की जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जनजातीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। भारत ने COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 तक सालाना $1.3 ट्रिलियन जुटाने होंगे और केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। समाचार प्रभात के साथ मैं योगेश पोखरियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में श्री धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है और इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को देहरादून से गौचर और चिन्याली सौड़ के लिए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके शीघ्र संचालन के लिए निविदा और अन्य सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने को कहा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शराब की दुकानें और बार आदि निर्धारित समय तक ही खुलने चाहिए। उन्होंने इसकी सतत निगरानी करने को भी कहा। श्री धामी ने कहा कि रात के समय वाहन चालकों की एल्कोमीटर के साथ जांच करने के साथ ही ओवर स्पीड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य की जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जनजातीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड जनजातीय शोध संस्थान को आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। देहरादून के ONGC स्टेडियम कोलागढ़ में राज्य जनजातीय शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि यह कार्यक्रम जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिलाएगा और गैर जनजातीय समुदाय को भी जनजातीय समाज की कला और संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराएगा। निश्चित रूप से जनजातीय समाज का उत्थान हो रहा है, आदिवासी समाज का उत्थान हो रहा है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारी भी प्राथमिकता है कि राज्य सरकार राज्य में रहने वाली 5 जनजातीय समाज की जो हमारी जातियां हैं उनके समग्र उत्थान के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम पूरी तन्मयता से, पूरी प्राथमिकता से काम करेंगे और उन योजनाओं को जो उनके जीवन को बदलने में कामयाब हों, उनके जीवन के लिए जरूरी है, उन सब योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। देखिए, इस प्रकार के आयोजन एक बड़ा मंच जो प्रदर्शनी लगाने वाले हैं, उनको स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, जनजातीय समुदाय में बहुत स्किल्ड है, बहुत उनके अंदर कौशल है, परिश्रम है, अच्छे अच्छे उत्पाद बनाते हैं, उनको एक यहाँ पर बड़ा स्थान मिलता है, उनको अपनी प्रतिभाएं दिखाने का अवसर मिलता है, कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, हमारे विद्यार्थियों को भी उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, उनके अंदर आत्मबल पैदा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हर क्षेत्र में आगे आने का उनको एक अच्छा अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने आदि गौरव महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात कर उनकी संस्कृति को जाना। देश भर से हिस्सा ले रहे विभिन्न जनजातियों के कलाकारों ने लोक नृत्यों की प्रस्तुति की। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया और जनजातीय समाज के लोक नृत्य में भी सम्मिलित हुए। उत्तराखंड में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलती है। जनजातीय समाज के बच्चों को प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति की बेटियों की शादी के लिए 50,000 का अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर साल राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नैनीताल जिले के राजकीय इंटर कॉलेज चांफी और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नौकुचिया ताल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्राधिकरण की सचिव सिविल जज जूनियर डिवीजन बीनू गुलियानी ने बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता, लीगल एड क्लिनिक, स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और नालसा हेल्पलाइन के संबंध में जानकारी दी।
ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तेजी से बढ़ती आपदाओं के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने अजरबैजान के बाकू में COP29 शिखर सम्मेलन में जारी एक बयान में यह टिप्पणी की। भारत ने यह बयान COP29 शिखर सम्मेलन में समान विचार वाले विकासशील देशों की ओर से जलवायु वित्त पर मंत्रिस्तरीय बैठक में दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अवर सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि बहुत खराब मौसम की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इनका असर विकासशील देशों पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की मंशाओं पर जोर देना आवश्यक है। भारत ने दोहराया कि विकसित देशों को वर्ष 2030 तक कम से कम 1300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता पूरी करने की आवश्यकता है, जिससे विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बड़कोट में नवनिर्मित पार्किंग को बिना देरी के नगर पंचायत को हस्तगत कराए जाने और नौगांव में निर्माणाधीन सरफेस व मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यमुना घाटी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान बड़कोट में नवनिर्मित पार्किंग का निरीक्षण करने के साथ ही नगर पंचायत नौगांव और मुंगरा में निर्माणाधीन पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण किया। बड़कोट में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यमुनोत्तरी राजमार्ग से सटे इस पार्किंग स्थल की क्षमता 64 वाहनों की है। जिलाधिकारी ने नौगांव में नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 पुरोला रोड पर 116 वाहनों की क्षमता वाली 9 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को मई 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नौगांव में मुख्य बाजार के निकट निर्माणाधीन सरफेस पार्किंग का काम भी फरवरी 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार चरम पर है। चुनाव प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आशा नौटियाल ने जनता से सरकार के विकास कार्यों के पक्ष में मतदान की अपील की। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जनसंपर्क अभियान में विधानसभा के मतदाताओं को केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने को कहा। इस बीच अगस्त्यमुनि में नुक्कड़ सभा करते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा ने जनता से केवल झूठे वादे किए हैं और इस बार के उपचुनाव में जनता भाजपा को इसका जवाब देगी। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर मीडिया से जुड़े सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेस की स्वतंत्रता को रेखांकित करते हुए श्री धामी ने कहा कि प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। जन कल्याण में प्रेस प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में भी मीडिया अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वर्तमान दौर की विभिन्न चुनौतियों के दृष्टिगत प्रेस की भूमिका और अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है। अब एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी की विशेष नवजात देखभाल इकाई में आग लगने से 10 नवजातों की मृत्यु की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, झांसी के मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 शिशुओं की दर्दनाक मौत। दैनिक जागरण की खबर है, आग लगने से 10 नवजात की मौत। झांसी मेडिकल कॉलेज की विशेष नवजात देखभाल इकाई में 50 से अधिक नवजात थे भर्ती। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। इसी खबर को लेकर अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, बढ़ते सड़क हादसों पर सीएम सख्त, सुरक्षा नियमावली बनाने के निर्देश। जल्द गठित होगी विशेषज्ञों की समिति, सरकार को सौंपेगी नियमावली का ड्राफ्ट। दैनिक जागरण की खबर है, नियमावली को विशेषज्ञों की बनाए समिति। वहीं हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, ओवर स्पीड पर सख्ती से हो कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और वाहन चालकों की एल्कोमीटर से जांच करने के निर्देश दिए। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को लिखा है, जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता है। कहा, जनजातियों की पढ़ाई, कमाई और दवाई का प्रबंध कर रही सरकार। दैनिक जागरण प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, देश की आज़ादी की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। राज्य की जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जनजातीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। भारत ने COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 तक सालाना $1.3 ट्रिलियन जुटाने होंगे और केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।